चल रही है यार। कर रहा हूँ क्या एक ही है, दूसरे केस का भी दूसरे ना गोल्ड वाला कौन सा वाला 8 तोले वाला या 37 ग्राम वाला? ये 8 वाले वाला। नमस्कार, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि तालाब तिल्लो इलाके में कुछ दिनों पहले एक मोबाइल की दुकान में जिसका नाम है बीके ट्रेडर्स, वहाँ पर एक चोरी हुई थी। उस चोरी के दौरान हमें बताया गया कि 15 मोबाइल उनकी दुकान का एक छोटी सी खिड़की है, उसको ब्रेक करके उसको तोड़ के उसमें से मोबाइल निकाले गए हैं। उस सूचना मिलते ही हम लोगों ने तुरंत तफ्तीश शुरू कर दी। सस्पेक्ट्स को राउंड किया, दुकान में काम करने वाले लोगों को खंगाला। काफ़ी पता लगाने के बाद भी हमारे हाथ कुछ उस वक़्त तो नहीं आया। उसके बाद हमने एक सस्पेक्ट राउंड अप किया तो हमें पता चला कि उसके हाथ में एक काला बैग था। उस बैग में से जब हमने तलाशी ली तो हमें 15 मोबाइल मिले, जो हमने चौकी में लाकर जब वेरीफाई किया तो हमें पता चला कि ये वही मोबाइल थे जो मोबाइल बीके ट्रेडर्स शॉप से चोरी हुए थे। जो मोबाइल आपके सामने डिस्प्लेड हैं, तो ये काफ़ी सनसनीखेज़ चोरी थी। तो इसमें जो एक्यूज़्ड है वो एक जुवेनाइल है, तो उसकी डिटेल्स हम आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमें कानून उसकी इजाज़त नहीं देता है। ही हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, तो वट एवर डिसीजन जो भी आएगा, तो अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या वो जुवेनाइल किसी और चोरी में भी मुलव्विस है या नहीं है। दैट विल फॉलो। उसके साथ साथ एक और चोरी की वारदात हुई थी जिसमें एक घर में दिवाली की इंटरवेनिंग जो दिवाली और विश्वकर्मा डे की इंटरवेनिंग नाइट थी, उसमें कुछ ऑर्नामेंट्स चोरी होने की बात सामने आई थी। उसमें भी काफ़ी तेज़ी से एक्शन करते हुए हमने सस्पेक्ट को राउंड अप किया, उसके घर की तलाशी ली, तो उसमें से हमें 8 तोले गोल्ड जो कि डिस्प्लेड है वो मिला। उसमें भी जो एक्यूज़ड है वो उस घर में पहले काम कर चुका था। प्रोफेशनली तो नहीं था वो चोर वैसा, पर उसको जानकारी सारी थी कि ये सारा सामान इनके घर में रखा हुआ है। तो वो पंजाब भागने के चक्कर में था, बेसिकली वो पंजाब से ही है, तो उसको हमने बस स्टैंड से धर दबोचा और रिकवरी पूरे के पूरे गोल्ड की जितनी चोरी हुई थी सारी रिकवरी हो गई। तो ये मेजर हमारी जो रिकवरीज़ हैं उनमें से 2 ये हैं। इसके अलावा भी एक और जो चोरी है वो भी हमने वर्कआउट कर ली है, जिसमें 37 ग्राम्स गोल्ड इन्वॉल्व था। उसमें भी फुल रिकवरी हुई है। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स वगैरह थे वो भी रिकवर हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पब्लिक से भी वैसे ही कोऑपरेशन चाहते हैं कि अगर आपको कोई सस्पेक्ट या कुछ ऐसी मूवमेंट दिखती है तो आप तुरंत हमें जानकारी दें। बिल्कुल ली गई थी, हमने हर एंगल खंगाला, सीसीटीवी की मदद ली गई, टेक्निकल सपोर्ट की मदद ली गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और इसमें रिकॉर्ड टाइम में रिकवरी हुई है। क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ खास था नहीं, बट स्टिल हम लोगों ने ये विद इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ये मोबाइल रिकवरी और ऑल आर फ्रेश एंड अनयूज्ड। इनके IMEI नंबर हमने सर्कुलेशन पे बाकायदा लगा रखे थे ताकि हमें जितनी जल्दी हम जल्द से जल्द इसमें चोर तक पहुंचना चाहते हैं। एक धारणा बनाई जा रही है जम्मू में कि जब से यूटी बना है, कुछ ऐसे मीडिया कर्मी है सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी उठा रहे हैं कि पुलिस की ये नाकामी है कि जो स्थानीय लोग हैं क्या वो चोरी कर रहे हैं या बाहरी राज्यों के लोग चोरी कर रहे हैं। इसमें क्लियर कर दीजिए कि किसने चोरी किया, स्थानीय लोग थे या बाहरी राज्यों। देखिए मैम, पहले मैं कहूँगी हम मानते हैं हम यूटी का पार्ट है, ठीक है, वी आर ए यूटी नाउ, लेट्स नॉट ब्लेम एनीवन कि वो बाहर का है वो अंदर का है। चोर चोर होता है, चोर की ना ज़ात होती है, ना एरिया होता है, ना रिलीजन होता है। माई पॉइंट इज़ दैट ये चोरी एक जुवेनाइल ने की है। आई विल नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी, ठीक है। वो चोर है, उसको करेक्ट किया जाएगा, करेक्टिव यहाँ जहाँ भी कानून जो फैसला लेगा उसको लेकर वो किया जाएगा। अब दूसरी चोरी है वो चाहे लोकल ने की है चाहे नॉन लोकल ने की है, चोर तो चोर ही होता है ना मैडम। ये तो के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि इस तरह की घटनाएं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये कहा जा रहा है, मीडिया में खबरें आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। मैडम मैं इसमें ये सबमिट करना चाहूँगी, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगी तो आई विल गिव यू ऑल द फिगर्स इफ़ यू गिव मी 1 डेज़ टाइम। चोरियों के मामले कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। इफ़ वी टॉक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इफ़ यू फिक्स अ डे विद मी, तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगी, चोरियों के मामले घटे हैं, बड़े नहीं हैं।
जो अगर हम आंकड़ों की बात करें, इसके साथ एक चीज़ और जोड़ जी, देते जी, हैं मैम, जिस तरह से चेन स्नैचिंग की बात करें, मोबाइल झपट लिए गए, झपटमारों की बात करें, तो पिछले 5-10 या 15 दिन की बात करें तो जब काफ़ी घटनाएं इस तरह की हुई हैं, क्या जी। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस कोई गश्त की बात करें वो बढ़ा रही है, या रात के टाइम नाके जो है उनको लगा रही हैं ज़्यादा संख्या में? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि रात के टाइम गश्त भी बढ़ाई गई है, चेन स्नैचिंग के मामले भी। देखिए, जब हम एक मामला सुनते हैं ना, हमें उस वक्त वो मामला सुनाई दे रहा होता है, अच्छा ये हो गया, हम ये पिछला भूल जाते हैं कि इसमें रिकवरी कितनी हुई है। सभ्य समाज में हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि चोरी इम्पॉसिबली रोकी तो नहीं जा सकती, मगर ये हमारा काम है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकें, कैसे हम उनकी जो बढ़ती हुई तादाद है उसको घटा सकें। आपके सामने है, रिकवरीज़ की परसेंटेज भी देखिए, कितनी रिकवरी हम, अगर ये चोरी हुई है महीने 1.5 महीने में बिना किसी क्लू के हम लोग रिकवरीज़ भी कर रहे हैं। मैम, आपने आंकड़ों की बात की है, बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि एक दिन का समय दीजिए, हम आंकड़े जो हैं वो आपको दे देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आंकड़ा दे देना चाहिए? क्योंकि बाहर ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि डकैतियां जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्राइम जो है वो अब ज़्यादा, और ख़ासकर ये तर्क दिया जा रहा है कि धारा 370-35 से हटने के बाद ये सब कुछ हुआ है। तो अगर पुलिस ये आंकड़े जारी कर दे तो सबका भ्रम जो है वो दूर हो जाए। उसके बारे में मैं अपने हायर अप से बात करके आपको बताऊंगी, बट एज़ फार एज स्टैटिस्टिक्स ऑफ जम्मू आर कंसर्न, चोरी के मामले घटे हैं, बढ़े नहीं हैं। दैट आई कैन अश्योर यू। यू कैन कम टू माई ऑफिस एनी टाइम।